आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, उनकी महिमा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, वर्शिप। स्वर्गीय प्रेमी पिता, यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं इस वक्त के लिए, इस समय के लिए। गए पूरे सप्ताह संभाल कर फिर एक बार ये आराधना का दिन आपने हमारे जिंदगी के लिए दिया है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज हम सब मिलकर आपको सजदा करते हैं, फिर एक बार आपके हज़ूरी में आते हैं कि सचमुच ही आपने जो हमारे जीवन में काम किए हैं वो अद्भुत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आज का दिन उन्हें दिखाई भी नहीं दिया, लेकिन आप अपने लोगों के ऊपर दया करते हैं, करुणा करते हैं, आपकी रहमत करते हैं और हमारे जीवन में घटी हुई हर एक घटना के लिए, हर एक बातों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। जो भी अच्छा हो या बुरा हो, आपने हमारे लिए जो किया है वो अच्छा ही है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते और आपके शुक्रगुजार हैं। फिर एक बार आज के इस समय के लिए, इस वक्त के लिए, जगह के लिए, या आए हुए हर एक व्यक्ति के लिए मैं आपका शुक्रगुजार है। हर एक के खुदावंदा कानों को खोल देना ताकि आपका कलाम सुन सके, उसको समझ सके। ये दुआ हमारे जिंदा खुदावंदा यीशु के नाम से की और आपने सुन ली खुदा पाक इसके लिए। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए कि प्रभु महान है। और आज जो हम वचन की ओर ध्यान देंगे, लूका रचित सुसमाचार, लूक चैप्टर 10, लूका की इंजील इसका 10 बाब, लूक की किताब 10 अध्याय और उसका 33 से 35 कलाम। लूक चैप्टर 10 वर्स 33 टू 35। लूका की इंजील इसके 10 बाब का 33 से लेके 35 तक हम कलाम को देखेंगे। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसने देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। आमीन। और वैसे हम उर्दू में भी पढ़ेंगे इस कलाम को। लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी करना और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा करूंगा। आमीन। और आज हम देखेंगे दयालु सामरी, गुड सैमरिटन। और ये जो व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति, सामरी लोगों से कभी यहूदी लोग संबंध नहीं रखते। हालांकि वो यहूदी ही है, वो यहूदी है, लेकिन उनसे संबंध नहीं रखते थे। और यहां पर एक दयालु सामरी एक व्यक्ति को, उसके घावों को ठीक करते हैं। वो व्यक्ति कौन है? यहूदी है। उसको लुटेरे मारकर और रास्ते में आधा मुआ छोड़कर क्या करते? निकल जाते हैं। और उसी रास्ते से जब हम ऊपर की ओर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा वहां पर शास्त्री, फरीसी, याजक, लेवी, ये सब परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग वहां से गुजरते हैं, लेकिन एक भी उस रास्ते के किनारे पड़े हुए व्यक्ति को जाकर पूछताछ नहीं करते। अरे ये सामरी यहूदी नहीं है, जिसको मारा है वो यहूदी है,
जो 4 लोग याजक निकल गए वो तो कट्टर यहूदी है, लेकिन फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन चारों के पास एक बात थी क्या, कि अगर हम तो याजक है, पुराने नियम में लिखा था कि अगर कोई जख्मी या मरा हुआ पड़ाई दिया तो याजक उसको हाथ नहीं लगाएगा, उसका कोई अलग कारण था। लेकिन परमेश्वर ने कभी यह नहीं कहा था कि जो मर रहा है उसकी सुधि ना लो, ये कभी नहीं कहा। तो ये नियम हमने सबके लिए लगा लिए, लेकिन जब जरूरत की बात आती है, दया की बात आती है, तो कोई दया नहीं करता है। और आज का जो है कि मसीह की दोस्ती के उदाहरण है, आज एक मित्र के जैसा यीशु मसीह है। यदि हम दयालु सामरी के दृष्टांत को याद करें तो वहां हमें मसीह में सच्ची दोस्ती के सभी गुण दिखाई देते हैं। Illustrated in the Christ friendship, if the parable of the Good Samaritan is a recall, there will be found in Christ all the trait of real friendship. सच्ची मित्रता, सच्ची दोस्ती, कि वहां पर पूछा गया है कि तुम्हारा पड़ोसी कौन है। पड़ोसी दोस्त भी होता है, और यीशु मसीह ने एक वर्णन किया सामरी का। अब यह दोस्त के पास जो हमने ब्यौरा पढ़ा है, अगर वहां पे देखेंगे तो सबसे पहली बात हम देखने हैं दोस्ती के पांव, द फिट ऑफ फ्रेंडशिप, द फिट ऑफ फ्रेंडशिप, यानी दोस्ती के पांव। दोस्ती के पांव कैसे? वह वहां आया जहां वह था, he came where he was, कौन? जो पड़ा है। अगर हम बात करेंगे आज के दोस्ती की, तो सच्ची दोस्ती वो होती है कि जब भी हम अपने दोस्त को या अपने पड़ोसी को अपने मुसीबत में बुलाएंगे, वो तुरंत वहां आ जाएगा। दोस्त का मतलब है जब एक दोस्त को, एक मित्र को अपने मित्र की हालत की पता चलता है, तो वो राह नहीं देखता है कि वो मेरे पास ठीक होने के बाद आए तो मैं उसके पास चला जाऊं। और ये सामरी एक अच्छा मित्र, जब हम देखते हैं कि हम बीमार थे, किस में बीमार थे? पाप में। हम कौन से घाव से भरे थे? पाप के घाव से भरे थे। हम किस चीज से मरे हुए थे? पाप के वजह से हम क्या थे? मरे हुए थे। तो हमारा जो सच्चा मित्र है प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे पास आया, हमने उनके पास गए। मनुष्य की इस हालत को देखकर उनको तेल लगाने, उनको मैं लगाने, उनको दाखरस लगाने, उनके आत्मिक जख्मों को ठीक करने के लिए खुद एक अच्छा सामरी बनकर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। सबसे पहली बात वो है द फिट ऑफ फ्रेंड्स, एक दोस्ती के अच्छे कदम पाओ कि वो अपने पास आ जाता है। एक मसीहत में, मसीह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हमें उनके पास जाना पड़ता है, जो लोग ऐसे बंधन में है। आप देखो, अगर कोई व्यक्ति जिसको बांध के रखा है और आप कहोगे तू मेरे पास आ, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, अरे वो बांध के रखा है उसको, हमें उसके पास जाना पड़ेगा ताकि आप उसकी रस्सियों को, बेड़ियों को खोल सके। हम ये नहीं कह सकते तू बंदा है, नहीं काम कर, तुझे छुटना है, तू मेरे पास आ। हमें जाना पड़ेगा उनके पास, जो ऐसे बंधुआई में है, हमें जाना पड़ेगा, उनको छुड़ाना पड़ेगा ताकि वो इस बंधन से क्या हो जाए? छूट जाए। यीशु मसीह ने कहा बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। आप कहोगे यीशु मसीह ने तो कहा है ना, लेकिन यीशु मसीह तो नीचे आया था ना, तब उसने कहा। यीशु मसीह ने स्वर्ग में बैठ कर नहीं कहा था ऊपर आ जा मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। मैं तुम्हारे पास आता हूं कहा ताकि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद करे। वो है ये पहली बात
की दोस्ती के पांव थे सामरी के पास। दूसरी बात थी दोस्ती की आंखें, द आइज ऑफ फ्रेंडशिप। उसने देखा, उसने यहां वहां नहीं देखा, परंतु उसकी आवश्यकता को देखा और उसको पूरा किया। He saw him. He did not look away. He saw his need and met it. उसने देखा ये पड़ा है, जख्मों से भरा है, अब उसको जरूरत किसकी है? उसको उठाने की, उसके घावों को साफ करने की, उसको पूछने की। उसने ये राह नहीं देखी कि कोई आए और मैं उसको मदद मांगू और कहूं कि चलो भाई हम मदद करेंगे, नहीं। वो दौड़ता हुआ उसके पास चला गया। उसने देखा इस व्यक्ति को मेरी क्या है, जरूरत है। जब हमें पता चलता है किसी को हमारी जरूरत है तो हमें जाना है और हमें इधर उधर नहीं देखना है कि कौन मदद करेगा, हमें करना। सामरी ने नहीं किया, सामरी ने किसी को नहीं देखा। उसको पता था लेवी गया है, याजक गया है, पारसी शास्त्री गया है, फरीसी भी गया है, 4 व्यक्ति गए। उन्होंने उसको देखने के बाद अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो ये 4 व्यक्ति जो है उसको देखकर दूर से चले गए, नजदीक से भी नहीं और दूर से चले गए। लेकिन ये गए, ये उसके पास गए। जाने के बाद उसने देखा इसको मेरी जरूरत है। क्या आवश्यकता है उसकी? ये तो आधा मारा पड़ा है, इसको कौन उठाएगा? उसके वो जिस जानवर पर बैठ के आया था वो भी लुटेरे लेके गए थे, उसका धन भी लेके गया था, लेकिन इसको हर चीज की क्या है, जरूरत है। उसको वाहन की जरूरत है। सेकेंडली इसको और किस चीज की जरूरत है? अभी इसको पैसा भी लगेगा, इसको दवा भी लगेगी, दवा के लिए भी पैसा लगेगा। अब उस वक्त हर एक व्यक्ति के पास तेल और दाखरस होता था। ये 2 इलाज होते हैं जख्मों के उस समय, तो जैतून का तेल और दाखरस, ये इलाज था जख्मों का। उसने तेल से जख्मों को नरम किया, उसके अंदर दाखरस डाल दिया ताकि सेप्टिक ना हो। उस वक्त का इलाज जिसको फर्स्ट एड हम कहते हैं, वो उसने पूरा किया। जब हम ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तो हम 10 बार सोचते हैं। कभी कभी ठीक है कि हम कभी कभी सोचते हैं यहाँ पुलिस के लफड़े में कौन गिरेगा, है ये गिरा है। लेकिन जब हम पर आता है तो हमें भी कोई नहीं मदद करेगा। मैं भी इसमें से गुजर चुका हूं। जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था लोग आए थे दौड़ते, लेकिन हम कभी कभी लेवी बनते हैं, कभी कभी शास्त्री बनते हैं, कभी कभी पड़ोसी बनते हैं। क्यों? हम बहुत शुद्ध मसीह है। क्या है? हम कभी कभी देखते हैं ना कि जब प्रेज द लॉर्ड करते हैं तो कोई कोई ऐसे ही प्रेज द लॉर्ड, हाथ भी नहीं मिला। मैं क्यों भाई? मैं पवित्र आत्मा से करा, तो इसका अर्थ क्या हो? कोई कोई लोग सीधा कहते नहीं हाथ मिलाने से अभिषेक जाएगा उधर। तो जाने दो ना भाई, तो गया तो कुछ होगा ना। इसके लिए तो अभिषेक दिया है ताकि दूसरों, तुम्हारे द्वारा दूसरों को मिले। वो तेल तुम्हारे अंदर इसके लिए रखा है ताकि तुम्हारे द्वारा दूसरों को मिले, उसके अंदरूनी जो जख्म है वो ठीक हो जाए। तो ये पहली बात उसने देखा। हमें देखना है उसकी जरूरत क्या है। नंबर 3, दोस्ती का हृदय, द हार्ट ऑफ फ्रेंडशिप। उसने देखा, उसने उस पर तरस खाया। क्या खाया? तरस खाया। He bound up, he had compassion. He had compassion. तरस से भर गया। हम हमेशा देखते हैं जब जब यीशु मसीह के पास बीमारों को लाया गया, उसके पहले लिखा है वो तरस से भर गया। He moved with compassion. जब हमारे
हमारे दिल में तरस नहीं है तो हम दुआ भी नहीं किसके लिए कर सकते। जब हमारे अंदर कंपैशन नहीं, दूसरों के लिए दया नहीं है, जब एक बोझ नहीं है, तो हम दूसरों के लिए कभी प्रार्थना भी नहीं कर सकते। वो होना जरूरी है ताकि उसका प्यार भरा हृदय उमड़ आया और उसने उसकी सहायता के लिए अपने हाथों को हिला दिया। He had compassion on him. The heart of his love moved the hand of his. तुरंत उसने उसको क्योंकि दिल के अंदर, हृदय के अंदर क्या है? तरस है। बहुत सारे लोग मसीह तो है, मसीह अपने आप को समझते हैं, लेकिन दो चीजें नहीं है, तरस और प्रेम। देयर इज नो कंपैशन एंड हम प्रेम से कैसे समझ? दो प्रकार के प्रेम को आप ये कर सकते हैं कि जब एक मुसीबत में है तो आप दया के द्वारा तरस खाकर उसको प्रेम से कर सकते हैं कि उसकी सहायता करते हैं। और दूसरा प्रेम एक होता है कि जब बाइबल के द्वारा दोनों प्रेम को प्रस्तुत करता है। दूसरा भी वही है कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको मारता भी है, कि जब कोई गलत कर रहा है तो उसको डांटना। यह कोई ऐसा ही नहीं, क्योंकि वो प्रेम है कि उसका नुकसान ना हो। हम क्यों डांटते हैं बच्चों को? आप क्यों डांटेंगे अपने? ताकि उनका नुकसान ना हो। अगर बच्चा कोई बुरी बात करता है तो क्या कहते हैं? अच्छा है बच्चा, कर नहीं, क्यों किया? डांटेंगे आप? क्यों डांटेंगे? क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं, अपने बच्चों का नाश ना हो इसके लिए आप उसको सजा भी दें। और ये दो किस्म के प्रेम यहां पर जो है ये तरस का प्रेम है, तरस से भर जाना, दूसरे की हालत देखकर यहां पे दर्द होना। क्या हमें आप अगर देखते हैं जब रास्ते से चलते हैं, कभी कभी ऐसे लोग दिखाई देते हैं तो हमें लगता है उनसे अच्छे हमारे बराबर। एक दर्द होता है ये लोग कैसी हालत है। कभी कभी जो बच्चे नहीं क्या फुटपाथ पे रहते, जब उनको देखकर ऐसा होता है कि कुछ करे। क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम और तरस भरा हुआ है। अब लेकिन होता क्या है कि जब हम एक को करने के जाओ तो सब होता है। कभी कभी आपको भी अनुभव आया होगा, जब आप स्टेशन पे छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, वो अपना करते है ना, दया आती है, चलो भाई बच्चा है कुछ खाने। जब एक को देखो तो आप देखोगे लाइन लगी। तो हम ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 बच्चों को कर सकते हैं। चलो भाई खा ले, है अपनी हैसियत तो कर सकते। लेकिन कभी कभी लोग जानबूझ के करते हैं। कभी कभी उनको खाना दो, खाना नहीं लेते, वो क्या कहते हैं? पैसा दो। पैसा इसके लिए उनके माँ बाप आजू बाजू ही रहते हैं। तो ये जो किस्म है कि हमें कहाँ प्रेम करना है ये भी समझना। लेकिन यहाँ पर उसने देखना पड़ता है कि सही में इसको तरस की और प्रेम की जरूरत है या नहीं। देखो और उनकी सहायता जरूर करो, अपने हाथों को हिलाओ उनकी सहायता के लिए। कभी कभी कोई कुछ नहीं प्रार्थना करते तुम ठीक हो जाओगे, आप नहीं, आपको कुछ ना कुछ एक्शन करनी पड़ेगी। जब कोई भूखा है, जब कोई बहुत ही सच में कोई भूखा व्यक्ति है और वो कह रहा है मुझे भूख लगी है, और आप कहेंगे रुक मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, रुक मुझे मैं तुझे यीशु मसीह के बारे में बताता हूँ, तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि उसकी हालत नहीं है कि वो सुसमाचार सुने, क्योंकि उसके पेट में क्या लगी है? भूख लगी है। पहले उसकी जरूरत क्या करो? पूरी करो, उसको भोजन दो। जब भोजन खाएंगे तब आप सुसमाचार उसको, तब वो सुनने के हालत में होगा। इसने ये नहीं किया कि देख मैं सामरी हूं फिर भी मैं तुझे तेरी सहायता कर रहा हूं, ये नहीं किया। देख तू यहूदी है, अगर शायद उसने उसको ठुकराया होगा कई बार, वो भी व्यापारी था और यह सामरी भी व्यापारी है, शायद वो एक दूसरे को जानते भी होंगे।
नहीं भी होंगे, फिर भी वहां पर एक यहूदी है और एक क्या है, सामरी है। दस बार सोचा भी होगा हाथ लगाओ या नहीं, नहीं सोचा, लेकिन वो तुरंत गया। उसको यहूदी है या कोई उसका लेना देना नहीं था। उसका काम, उसने देखा, उसकी हालत को देखा और उसकी सहायता की। अपने हाथों को उसने क्या किया, हिला दिया, कार्यरत किया। आज हमारे जीवन में बहुत जरूरी बात होती है कि हमारे हाथ जो है वो हरकत में आना चाहिए, सहायता की तुरंत। जब हम देखते हैं यहां पर इस व्यक्ति को जरूरत है अपनी, तो जाओ। भले आप अपने आर्थिक या पैसे से सहायता नहीं कर सकते, आप किसी को उठा तो सकते हैं। आप किसी को जब वो पड़ा है तो बाजू में उठाकर रख तो सकते हैं उसको। और आजकल तो टेक्नोलॉजी, आप अपने मोबाइल से किसी एम्बुलेंस को फोन तो कर सकते हैं या पुलिस स्टेशन फोन तो कर सकते कि भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा। जब आपके अंदर तरस है तो आपके हाथ जो है वो हरकत में आना बहुत जरूरी हो जाता है। हम कभी कभी इन बातों के पास ध्यान नहीं देते। याजक बनते, शास्त्री बनते, देखते, निकलते। ये चारों ने देखा है, चारों ने देखा, इसने भी देखा, इसने भी देखा है। लेकिन दोनों के पांव की हरकत, उन चारों के और इसके पांव की हरकत क्या हो गई, अलग अलग। वो ये जो सामरी है उस पड़े हुए व्यक्ति के पास गया, लेकिन वो शास्त्री, याजक और फरीसी जो थे वो और दूर से क्या हो गए, चले गए। ये अपने पैरों का और हाथों का सही इस्तेमाल होना जरूरी है कि हमारे पैर वहां पे जाना है, हमारे हाथ हरकत में आना है और हमारा दिल तरस से भरना है। आंखों से देखने के बावजूद भी अगर हमारे हाथ हरकत में नहीं आते हैं तो समझ लेना हमारा दिल बहुत कठिन है। हम देखने के बाद अगर हमारे हाथ हरकत में नहीं आते हैं तो समझ लेना हमारा दिल बहुत क्या है, कठिन है। यही पे पता चलता है कि हमारे दिल में मसीह की दया है या नहीं। कभी कभी मिनिस्ट्री का भी नाम होता है, गुड सैमरिटन मिनिस्ट्रीज, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है सामरी के नाम पे। ये अच्छे सामरी के नाम पे मिनिस्ट्रीज भी है, नाम रखा है मिनिस्ट्री का, गुड सैमरिटन मिनिस्ट्रीज, ये है गुड सैमरिटन इंटरनेशनल मिनिस्ट्री, सब कुछ है। लेकिन जब वहां पे जाता है तो सामरी का दिल किसी का नहीं होता। इस सामरी जैसा दिल किसी का नहीं होता है। जिसकी मिनिस्ट्री है उसका भी दिल नहीं होता है। सिर्फ नाम रखने से नहीं होता है, तो वो एक दोस्ती होना जरूरी है, फ्रेंडशिप होना। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। जब यीशु मसीह के साथ में हमारी दोस्ती है तब हमारे अंदर उसके गुण है, यीशु मसीह के दोस्त। हम देखते हैं ना कभी कभी दोस्तों के गुण लगते हैं ना एक दूसरे को। हम बच्चों को क्या कहते हैं, अच्छे मित्र बनाओ। और सिगरेट पीता है, मालूम नहीं उसके साथ क्यों रहता है, तुझे भी आदत लगेगी। कुछ दिनों के बाद हमें पता चलता है उसको भी लगी है, बच्चे को अपनी आदत शराब पीने की, हो दोस्तों को गाली देने की, झूठ बोलने की। हम भी आ गए थे, कहा तो ना अपने अच्छे मित्र बनाना। सबसे अच्छा मित्र यीशु मसीह है। हम मसीह है, याद रखना मैं क्या कहता हूं, हम मसीह है लेकिन हमारा मित्र यीशु मसीह है। We are Christians, but Jesus is not our friend. अगर होता तो उसकी आदतें हमें लग जाती। ये सामरी यहूदी नहीं होने के बावजूद भी उसके अंदर यीशु मसीह जो यहूदी है उसकी आदतें उसके अंदर। तो
जब तक यीशु मसीह हमारा एक मित्र, सच्चा दोस्त नहीं बनता है, वो आदत ही भी नहीं हो जाती। दोस्त की आदत दोस्त को लगनी चाहिए ना। पतरस को मित्र कहा, अब्राहम को मित्र कहा है, मूसा को मित्र कहा है। उनकी आदतों के पास देखो, उनके ऊपर प्रचार करना बहुत आसान है, उनकी आदतों को लेना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना बहुत आसान है, उनके गुणों को कोई भी प्रचार कर सकता है, लेकिन उनके गुण अपने अंदर लाकर आपको प्रचार करने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको देखकर ही लोग कहना चाहिए मसीह लोग, प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि हमारे अंदर वो गुण दिखाई देना जरूरी हो जाए। ये अच्छे सामरी के अंदर गुण थी। उसके बाद दोस्ती में सेवा, द सर्विस ऑफ फ्रेंडशिप। उसने उसकी मलहम पट्टी की, उसने उसकी मलहम पट्टी की। He bound up his wounds, क्योंकि पाप ने जो घाव दिए हैं वह उनको बांधता है और हृदय में अपने आनंद की दाखरस उंडेलता है और अपने अनुग्रह का तेल लगाता है। कौन? यीशु मसीह। He binds up the wounds which sin has made and pours into the heart the wine of his joy and the oil of his grace. ये हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। जब भी हम ऐसे व्यक्ति को मिले, उसको सुसमाचार सुनाए, और जब भी वो व्यक्ति यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे, तो हमारे सुसमाचार के द्वारा यीशु मसीह उसके हृदय में ये दो बातें डाल देता है, आनंद का दाखरस और अनुग्रह का तेल, द वाइन ऑफ जॉय। बहुत फर्क है वाइन में। बाइबल में लिखी हुई वाइन अलग है और लोग जो पीते वो वाइन अलग है। हालांकि ट्रांसलेशन गलत हुआ है, हिब्रू में अलग शब्द है और दोनों जो शब्द है वो अलग है। शराब के लिए अलग है और दाखरस के लिए अलग है। अब हिब्रू में दाखरस के लिए शब्द आया है ओनियस। क्या शब्द आया है? ओनियस। उसका ट्रांसलेशन होना चाहिए अंग्रेजी में ग्रेप सिरप। क्या होना चाहिए? ग्रेप सिरप। दाखरस यानी ग्रेप सिरप। और जो शराब बनती है उसको हिब्रू में शब्द आया है शेकार। क्या है? शेकार। उसका शब्द, उसका अर्थ होता है वाइन, यानी हार्ड वाइन। लेकिन ये दोनों को अंग्रेजी में एक ही ट्रांसलेशन किया, वाइन। गड़बड़ हो गई। अभी गड़बड़ हो गई बोले तो बाइबल में लिखा है। तो मसीह लोगों को आदत लगी बहुत सारे। तो मसीह लोगों को आदत लगी तो उनको अगर कहा भाई क्यों पीते, तो एक ही जवाब होता है, मसीहा ने बनाई, हमने लगाई, तो उसमें क्या बुराई। अरे भाई मसीहा ने कहा बने, बोले काना गांव में बनाई। काना गांव में क्या बनाया? तो दाखरस बनाया। अरे उसने दाखरस बनाया था। बाइबल सीधी ढंग से पढ़ोगे तो पता चलेगा ना, वहां पे यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया है। उसने कहा मटके पानी से भर दो। अभी नौकर आए, उन्होंने कहा भर दिए। फिर उन्होंने क्या कहा यीशु मसीह ने? वो पानी निकाल कर दे दो। वहां पर ध्यान से पढ़ो, यीशु मसीह ने ना हाथ रखा उस पानी पे, ना दुआ की, ना बरकत मांगी, ना ये कहा पिता, जैसे उसने रोटी के समय किया कि रोटी के ऊपर क्या मांगी? आशीष मांगी, और 2 मछलियां और 5 रोटी 5,000 को हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं किया है। भर दिया, अब निकाल कर दे दो। अब जो भोजन बनाने वाला था, वो भोजन उसको माई लगी, उसको